बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 7 पेज नंबर 24 पे। लेकिन बच्चा ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट से आपको सम सॉल्व करना है। क्या करना है बच्चा? सस्पेंस अकाउंट की मदद से आपको सम सॉल्व करना है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या करना होगा? तो सस्पेंस अकाउंट जब भी होता है तो इसमें क्या होगा कि अभी ये स्टेज ऐसा आ गया है कि आपने ट्रायल बैलेंस भी बना दिया। डिफरेंस जो आ रहा है, डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, ये डेबिट साइड समझ लो 100 है, क्रेडिट साइड पे सपोज 90 है, तो आप बोलोगे सर हम यहां लिखेंगे 100 और डिफरेंस डाल देंगे, और डिफरेंस अमाउंट जो बच्चा डाल देंगे वो सस्पेंस में डाल देंगे। कहां पे? सस्पेंस में। तो बच्चा यही पॉइंट आपको क्लियर करना है प्रॉपर तरीके से कि हमें वो सस्पेंस अकाउंट कैसे करना है, क्या करना है। तो अभी जो भी अकाउंट होगा, हमने लेजर पोस्टिंग किया है, कुछ भी किया है, लेकिन उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट थ्रू रोटेट करेंगे। बहुत ही सिंपल है, समझ के करोगे तो क्लियर हो जाएगा। खाली स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाओ तो क्लियर हो जाएगा। सम नंबर तो उसमें है 7 में फर्स्ट पॉइंट जो पहले दिया हुआ है वो पहले ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रमनिक एज ऑन 31st 2015 does not tally. The difference of a trial balance is 1440 credited to suspense account. आप बोलोगे फॉलोइंग एरर were detected after the prepare। तो ये एरर हमें डिटेक्ट हुई है। सबसे पहले दिया हुआ है, जो दिया हुआ है ₹6,490 रिसीव फ्रॉम परेश इज पोस्टेड एज अ 450 ऑन द डेबिट साइड इज अकाउंट। तो बच्चा ये समझो, कहने का मतलब बहुत सिंपल है। आपको बोला गया है कि सर आपको पैसे मिले, आपने क्या किया तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट, और परेश में आप बोलोगे सर ये परेश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। आप बोलोगे सर कितने की अमाउंट थी? तो आप बोलोगे सर 6490 आपको लिखना था, लेकिन हमने लिख दिया 450 कैश में नहीं, खाली गलती हुई है। आप बोलोगे सर परेश में। एंट्री कुछ इस तरह होती है, आपको पहले ये क्लियर करना है। उसके बाद आप बोलोगे सर पोस्ट की बात आती है तो ये अकाउंट टी फॉर्म में बनाते हैं। समझाने के लिए ये बना रहा हूं, ध्यान में रखना, कमेंट मत करना बच्चा उसमें कि सर आपने क्यों अकाउंट ऐसा बनाया, क्योंकि इतना बनाने हम जाएंगे तो हमारा सम सॉल्व नहीं होगा, खाली बस इतना पॉइंट ही होगा। इसलिए हमने क्या कर दिया, गलती से आप बोलोगे सर आपने 450 कर दिया। जो करना क्या था? आप बोलोगे सर करना था क्रेडिट करना था। तो आप बोलोगे सर अब कोई बात नहीं, कर दिया सो कर दिया। कितना लिखना था? तो आप बोलोगे सर 6490 प्लस 450, तो इतनी अमाउंट आप डाल दो। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना, और ये हो जाएगा बच्चा 6940। तो आप बोलोगे सर इसको अभी क्रेडिट तो करना पड़ेगा 6940। एक बार ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो स्टेटमेंट हम लिख नहीं सकते। तो आप बोलोगे सर तो क्या करेंगे? तो सिंपल जनरल एंट्री पास करेंगे। तो कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे? तो आप बोलोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ध्यान में रखना बच्चा, शॉर्ट फॉर्म में मैं सस्पेंस लिख रहा हूं, आपको फुल फॉर्म प्रॉपर लिखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या? आप बोलोगे सर वो होगा डेबिट, और क्रेडिट क्या करोगे? तो परेश अकाउंट क्रेडिट करोगे। तो ये थी हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम सेकेंड पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। आप बोलोगे सर 694069, आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा 40। इसके साथ बच्चा हमारा पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ। सेकेंड पॉइंट पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी है सेकेंड पॉइंट, ₹3,560 पेड फॉर रिपेयरिंग एक्सपेंस वर पोस्टेड डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट 561560। तो आप बोलोगे सर इसमें कहने का मतलब बहुत साफ है, आपने मशीनरी अकाउंट में गलती से डाल दिया है। क्या किया है? गलती से मशीनरी अकाउंट में डालने की जगह आपने रिपेयरिंग एक्सपेंस पर पोस्ट कर दिया है। रिपेयरिंग एक्सपेंस जो थे गलती से पोस्ट कर दिया है मशीनरी अकाउंट में। तो आप बोलोगे सर देखो इसमें गलती जो हुई है वो सिंपल है, मशीनरी अकाउंट। गलती क्या हुई है वो लिखना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर आपने गलती से एंट्री लिख दी है मशीनरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया है। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर इसका रिवर्स रॉन्ग, कैश अकाउंट डेबिट
और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पहले ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर आपको क्या करना था, तो आप बोलोगे सर यहाँ अमाउंट लिखनी पड़ेगी, तो आप बोलोगे 1560 सर जो करेक्ट एंट्री है वो लिखोगे रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट क्या होगा डेबिट, और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। कितनी अमाउंट से बच्चा, तो आप बोलोगे 3560। बच्चा यहाँ पे एक ध्यान में रखने वाली वो बात है, क्योंकि कैश में तो सही अमाउंट से लिखा है, तो मुझे यहाँ पे 3560, क्योंकि ऐसा नहीं बोला कैश अकाउंट में गलती हुई है। समझ में आ रहा है, तो वो ध्यान में रखना है, वो मेन पॉइंट। तो ये कैश कट हो जाएगा, करेक्ट एंट्री बनेगी रिपेयरिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 3560। आप बोलोगे सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है वो 1560 है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डिफरेंस जो आएगा वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ डेबिट है वो 35 है, यहाँ पे 15 है, तो 2000 जो होगा वो सस्पेंस में जाएगा। बच्चा एंट्री प्रॉपर लिखना, क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट ड्रॉ करेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है डिस्काउंट ऑफ 250 वेयर गिवन बाय पलक इज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज वेल एज द डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो आप बोलोगे सर ये डिस्काउंट गिवन बाय पलक इज क्रेडिटेड। जब भी डिस्काउंट रिसीव होता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट रिसीव जो होता है वो गलती से हमने पलक अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया है। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये एंट्री क्या होती है, तो बच्चा टेक्निकल टर्म में समझाने के बोल देता हूं। आप बोलते हो जब भी हमें पेमेंट हुआ है, पेमेंट आपने पलक को किया था तो उन्होंने डिस्काउंट दिया, तो आप बोलोगे सर एंट्री कुछ इस तरह होती है, समझने के लिए बोल रहा हूं बच्चा। तो आप बोलोगे सर ये डिस्काउंट रिसीव है, तो आप बोलोगे सर हमारे जो पास है वो आप बोलोगे पालक अकाउंट क्या कर देंगे बच्चा, डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट क्रेडिट करेंगे, और आप बोलोगे सर कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। लेकिन गलती से हमने पलक को डेबिट करने की जगह गलती से हमने क्या कर दिया, तो आपने डेबिट कर दिया। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ, ये लिखना था डेबिट साइड, आपने क्रेडिट साइड लिख दिया। तो पहली बार डेबिट लिखोगे तो एंट्री क्या होगी, आमने सामने सेट ऑफ हो जाएगा, तो हमें एक और लिखना पड़ेगा, तो डेबिट साइड हो जाएगा। तो एंट्री क्या होगी बच्चा, तो एंट्री बहुत सिंपल होगी। तो आप बोलोगे सस्पेंस अकाउंट क्या करोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डेबिट करना है। तो पालक को क्या करेंगे बच्चा, पलक है, थोड़ी सर को थोड़ी मस्ती सूझ रही है, तो पलक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर सस्पेंस अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, लेकिन दुगनी अमाउंट से। तो आप बोलोगे सर कितनी अमाउंट से, तो आप बोलोगे सर हमारा जो पॉइंट है वो थर्ड है, तो उसमें 250 की जगह अभी क्योंकि दो बार डेबिट लिखोगे तब जाके होगा, तो 500। इसके साथ बच्चा हमारा थर्ड पॉइंट खत्म। इसके साथ बच्चा फोर्थ पॉइंट आगे बढ़ता है। ₹4570 पे टू सुरेश भाई इज डेबिटेड टू महेश भाई अकाउंट ऑफ 2070। तो आपने क्या कर दिया बच्चा, पेमेंट कितना हुआ था 2570। देखो तो आपने गलती क्या कर दी, पहले तो एंट्री क्या होगी वो समझ लो। एंट्री जो करेक्ट एंट्री होती है वो कुछ इस तरह थी, सुरेश भाई अकाउंट हमें डेबिट करना था, कितने से, ये करेक्ट एंट्री की बात कर रहा हूं बच्चा 4570, और क्रेडिट हो जाएगा कैश अकाउंट। ये सही एंट्री होती, लेकिन कैश अकाउंट तो सही गया बच्चा, ये जो था वो तो सही था, लेकिन गलती से हमने क्या किया, आप बोलोगे सर आपने एक और डेबिट कर दिया जिसका नाम है सुरेश अकाउंट। क्या कर दिया बच्चा, सुरेश की जगह आप बोलोगे महेश भाई को आपने क्या कर दिया, महेश भाई को हमने डेबिट कर दिया। तो आप बोलोगे सर ये तो गलत हुआ ना, आपको डेबिट करना ही नहीं था, इनको डेबिट किसको करना था, सुरेश भाई को। तो आप बोलोगे सर इसको हम करेंगे क्या, तो ऐसे कुछ लिखेंगे, ये समझाने के लिए लिखा। अभी रेक्टिफाई एंट्री क्या करोगे, तो ये महेश भाई है उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो एंट्री कुछ इस तरह होगी। तो आप बोलोगे सर देखो सुरेश भाई को कर दो, सुरेश भाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4570। आप बोलोगे सर क्रेडिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और महेश भाई को करेंगे,
क्योंकि आप बोलोगे सर क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि महेश भाई जो हमने डेबिट किए थे वो अमाउंट कितने के थे, तो आप बोलोगे सर 2570। आप बोलोगे सर इसका मतलब ये जो है 2000 का गैप आएगा वो सस्पेंस में जाएगा। इसके साथ बच्चा ये लिख लो। ऐसे तो मुझे थोड़ी जरूरत है जगह की, क्योंकि इसके बाद जो मुझे सस्पेंस अकाउंट बनाना है तो आप टेक्स्ट बुक खुली रखना बाकी के दो पॉइंट के लिए। बहुत सिंपल पॉइंट है, क्लियर हो जाएगा। पहले इतना लिख लो बच्चा। इसके बाद बच्चा दिया हुआ है टोटल परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय 1000। तो आप बोलोगे सर परचेज अंडरकास्ट करते हो, इसका मतलब ये हुआ एंट्री के हिसाब से 5th पॉइंट की बात कर रहे हैं, परचेज ऑलवेज डेबिट होता है। अंडरकास्ट हो गया तो अभी आप बोलोगे सर बढ़ाना पड़ेगा, तो परचेज अकाउंट हम डेबिट करेंगे और आप बोलोगे सर सस्पेंस अकाउंट क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितने से, तो आप बोलोगे सर कितने से, अंडरकास्ट था, तो अंडरकास्ट जो था वो अमाउंट 1000 था, तो यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000। 6 में हम आगे बढ़ते हैं, तो 6 में आप बोलोगे सर परचेज ऑफ फर्नीचर इज 3670 डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो बच्चा ये बहुत पुराना हो गया है, अभी ये एंट्री में सीधा लिख रहा हूं। जो करेक्ट एंट्री होगी बच्चा बहुत सिंपल है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। गलती से हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था तो उनको क्रेडिट कर देंगे और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अमाउंट होगा 3670। देखो बच्चा इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, रेक्टिफाई द अबव एरर एंड पास रेक्टिफिकेशन एंट्री एंड प्रिपेयर द सस्पेंस अकाउंट। हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट वाला बच्चा अभी आपका लेवल नहीं है वो समझने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा अभी प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, उसके बाद होगा। लेकिन ये सस्पेंस अकाउंट हम जरूर ड्रॉ कर देंगे। तो छोटा सा अकाउंट टी फॉर्म का हमने बना दिया, जिसको हम बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट, जिसमें बोला गया था बैलेंस जो ब्रॉट डाउन है वो 2000 स्टार्टिंग में ही बोला गया था, 2000 था, वो कंफर्म कर लेते। वो आप बोलोगे सर 2000 नहीं 1440, तो वो लिख देते हैं बच्चा 1440। इसके बाद बच्चा जो स्टेप शुरू करना है वो करना शुरू करते हैं। पहले में सस्पेंस आता है बच्चा, तो आप बोलोगे सर पहले में सस्पेंस जो था वो डेबिट साइड पे था, तो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे और लिखेंगे परेश अकाउंट 6940। दूसरे में सस्पेंस था बच्चा, तो आप बोलोगे सर आपने कुछ मिटाया नहीं है ना बच्चा, नहीं, तो सर ने कुछ नहीं मिटाया, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे है, इसका जो है वो है सेकंड नंबर पे ही आपको लिखना है। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो 2000, एक बार चेक करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो के लिए तो हम लिख रहे हैं, जिसका हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर डेबिट साइड के हिसाब से हम लिखेंगे, तो यहाँ रिपेयर लिखेंगे। सेकेंड एंट्री में था ना, क्रेडिट में तो नाम लिखेंगे डेबिट वाले का, लेजर पोस्टिंग जैसा ही हो रहा है बच्चा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है डिफिकल्ट। तो आप बोलोगे सर ये 2000 हो जाएगा। इसके बाद पलक की बात आती है, तो पलक में सस्पेंस क्रेडिट था 500 से, जो थर्ड में था, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय। आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा जाएगा पालक अकाउंट, तो वो हमने लिख दिया, उसमें हम लिखेंगे 500। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा था 2000 से, तो फिर से वो आप बोलोगे फोर्थ में, आप बोलोगे सर कितना लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये जो है सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है, नाम लिखेंगे सुरेश भाई, क्योंकि डेबिट वाले का नाम लिखना पड़ता है, सुरेश भाई अकाउंट कितना 2000। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर। उसके बाद बच्चा फिफ्थ वाले में, तो आप बोलोगे सर फिफ्थ वाले में है, आप बोलोगे परचेज अकाउंट कितना लिखेंगे बच्चा 1000, और सिक्स में आप कितना लिखोगे, तो आप बोलोगे सर इसमें कोई एंट्री नहीं आएगी सिक्स में, तो पहले इतना क्लियर कर लिया बच्चा हमने। बच्चा इसके साथ हम टोटल करेंगे तो दो साइड का अकाउंट टैली हो जाएगा, इसका मतलब अब भी कोई इसमें एरर बाकी नहीं है। इसके साथ बच्चा हम ये सम खत्म करते हैं। शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिख लो बच्चा, आराम से क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस ही थोड़ी करनी है तो ज्यादा क्लियर होगा। नोटबुक में प्रॉपर लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक पॉइंट के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट सम ऑफ अ चैप्टर जो है सम नंबर 8, वो प्रॉपर हम कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।